को होश आया तो उसे सबसे पहले अपनी सांसें सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई, जैसे वो किसी और के शरीर में हो। लैंप की पीली रोशनी कांप रही थी और उसी रोशनी के किनारे अंबिका बैठी थी, खड़ी नहीं, डराने वाली नहीं, जमीन पर बैठी, घुटनों से लगी हुई। नेहा कुछ बोली नहीं, डर अब था नहीं, बस भारीपन था। अंबिका ने सिर उठाया। तुम मुझे राक्षस समझती हो डॉक्टर, लेकिन राक्षस बनने से पहले मैं भी इंसान थी। कमरे की दीवार पर एक दरार उभरी और दरार के भीतर अतीत। पहला दृश्य साफ नहीं था, जैसे यादें पानी में डूबी हों। मंदिर की घंटी, सुबह की धूप, अंबिका हाथ जोड़कर खड़ी। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे भागते। वो उन्हें डांटती नहीं थी, बस माथे पर हाथ रख देती थी। फिर एक आवाज, सरपंच की, शुरू में मीठी, सम्मान वाली, लेकिन हर बार जरा ज्यादा करीब। अंबिका हर बार पीछे हटती, नजरें झुकी हुई भगवान की तरफ। फिर एक रात, मंदिर बंद था, अंधेरा था, सरपंच का हाथ और अंबिका की चीख। लेकिन चीख बाहर नहीं गई। अगले दिन से गांव बदल गया। कामा फूसी और किसी ने कहा, कल अंबिका मंदिर नहीं गई थी। बस इतना ही काफी था। अंबिका को कोई सीधे डायन नहीं कह रहा था, लोग बस चुप थे। और वही चुप्पी पत्थर बन गई। भीड़ ने उसे घसीटा, लेकिन कोई रोक नहीं रहा था। पत्थर चलते रहे। अंबिका हर पत्थर पर भगवान को पुकारती रही, अंत तक। कमरा वापस लौट आया। नेहा की आंखें भीगी हुई थीं। तुमने बदला क्यों चुना? उसने पूछा। अंबिका ने धीरे सिर हिलाया। मैंने बदला नहीं चुना, मैंने इंतजार चुना। उसने खिड़की की तरफ देखा। सूर्य ग्रहण, जब रोशनी भी सच देखने से मुंह मोड़ लेती है, उस दिन न्याय होता है। नेहा समझ गई। बच्चे? उसने पूछा। अंबिका की आवाज पहली बार नरम हुई। जो पत्थर नहीं उठाते उन्हें सजा नहीं मिलती। नेहा भागी। गांव में घर घर कुछ लोग रोके, कुछ ने गालियां दी। जैसे ही आखिरी बच्चा गांव की सीमा से बाहर निकला, नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल आसमान ने सांस लेना बंद कर दिया। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। रोशनी ऐसे मरी जैसे किसी ने दिया उंगलियों से कुचल दिया हो। गांव के बीचों बीच जहां कभी पंचायत बैठती थी, वहां अंबिका खड़ी थी। वो हवा में तैर रही थी। पहली चीख तब निकली जब एक आदमी ने देखा उसकी दीवार पर खरोंचें उभर रही हैं। लोग भागने लगे। अंबिका हिली नहीं। उसकी आवाज चारों तरफ फैल गई। जब मैं चिल्लाई थी तब तुम सब कहां थे? एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया। अंबिका की आंखें जलीं। तुमने रोका भी नहीं। हवा ने झोंका मारा। बूढ़ी औरत की आवाज बीच में ही टूट गई। सरपंच अपने घर से भागा। लालटेन पसीने से भीगा। अंधेरे में उसे वही मंदिर दिखा जहां अंबिका रोज जाती थी। घंटी अपने आप बजी। डर से उसका शरीर जवाब दे गया। अंबिका पहली बार उसके सामने आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब भी भगवान पर भरोसा नहीं? जमीन ने सरपंच को निगल लिया। पूरा गांव घुटनों पर था। काली पहाड़ी ने अस्तित्व खो दिया। सुबह जब सूरज लौटा तो वहां कुछ नहीं था, न राख न खंडहर, जैसे वहां कभी कोई गांव था ही नहीं। दूर नेहा बच्चों के साथ खड़ी थी। हवा चली और उसमें डर नहीं था, बस शांति थी।